हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब ठीक है। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल है 27 अप्रैल। कल अपना वीकली मंथली एक्सपायरी साथ में है। और कल का हम पीवट पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, सीपीआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। ठीक है, और कल कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ट्रेडिंग लेवल मार्क करते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर जैसा भी हो वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट करना। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करना। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। तो स्टार्ट करते वीडियो। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 151 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी है पॉजिटिव में कल के सेशन से, जो कि बहुत अच्छा है। सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग आई, कॉल राइटर्स बहुत सारे निकले, वो मार्केट मूव में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। पहले सबसे पहले देखते हैं कैंडल कौन सी फॉर्म हुई है। ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, इसने पीछे वाले कैंडल को एंगल्फ कर लिया है। जैसे डिस्कस किया था लास्ट सेशन में हमने, अगर ये इंडिसेसिव है ये कैंडल, अब कल अगर ड्रास्टिक मूव आ सकती, बड़ी कैंडल नीचे बनेगी या बड़ी कैंडल ऊपर बनेगी। तो मार्केट ने नीचे इसके नीचे आ, आके फिर वापस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई, 42,500 से सपोर्ट लिया। ठीक है, और ये हमारा वही सेटअप है, कुछ अभी तक कुछ भी चेंजेस किया नहीं है। ठीक है, और इसमें अभी भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, एकदम सही चल रहा है। हम जैसे हमने डिस्कस किया था पहले के सेशन में, ये वाला जो जोन है, ये यहाँ पे प्राइस बहुत टाइम सस्टेन करेगी ऊपर जाने के लिए। ठीक है, और वैसे ही हो गया, और फाइनली हमें जो हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 42,800, उसको उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। तो अभी कल पॉसिबिलिटी हमें 43,000 लेवल भी देखने मिलेगा और 43,500 भी शायद देखने मिलेगा। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ओआई और प्राइस एक्शन एनालाइज करते। ठीक है, और सबसे पहली बात यहाँ पे कैसा, ये एक डब्ल्यू फॉर्म होने के बाद ऊपर गई, फिर एक लोअर बॉटम, फिर एक बॉटम, तो ये दिख रहा है ये हायर हाई फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन है। बस ये कल का सस्टेन करके 43 क्लोजिंग दी तो हम अप ट्रेंड में आ जाएंगे और हम पहुंचेंगे ऑल टाइम हाई के पास, जो है 44,800। हमें ऑल टाइम मोस्ट प्रोबेबली कर्नाटक इलेक्शन है, तो उससे पहले उसके आसपास हम 44,000 को टच करेंगे ऑल टाइम हाई को। इलेक्शन के बाद शायद मार्केट गिर सकती है। ठीक है, लेट्स सी। अभी इंटरडे सेटअप में चलते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे लेवल्स है। सेंट्रल पॉइंट 42,771.24, 42,712.58, और बॉटम है 42,653.93। ठीक है, तो ये तीन सीपीआर है। ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे है, ये प्रीवियस डे लो, और यही चार सेटअप हमने, चार सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहीं पे मार्क किया हमने, जो रेड वाले दिख रहे हैं चार। ठीक है, ये वही है। जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 42,992, दूसरा रेजिस्टेंस 43,155, तीसरा रेजिस्टेंस 43,436, और आखिरी रेजिस्टेंस 43,599। तो ये चार रेजिस्टेंस है अपने। ओके, अभी चार सपोर्ट देखते हैं। नीचे जितने भी ग्रीन है वो सारे सपोर्ट है। तो पहला सपोर्ट है 42,549, दूसरा सपोर्ट है 42,269, तीसरा सपोर्ट है 42,106, और आखिरी सपोर्ट है 41,825। ठीक है, और ये जो सीपीआर है, ये इनसाइड असेंडिंग बना है। ये जो आज का था 26 का, देखो ऐसा था। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये आज का था हमारा। ठीक है, ये सीपीआर हमारा आज का फॉर्म हुआ था। जो कल का जो फॉर्म हो रहा है ना, तो ये देखो ये ऐसा फॉर्म हो रहा है 27 का, ये ऐसा ऐसा। इसलिए ये इनसाइड है। जैसा इनसाइड बार कैसा होता है, इसको एंगल्फ कर लेता है, वैसा इसने इसको एंगल्फ कर लिया है। तो अभी कल स्प्रिंग जैसा प्राइस ऊपर मारेगी या तो नीचे मारेगी। ठीक है, तो अभी डेटा देख के हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमारे ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते हैं और प्राइस एक्शन भी देखते हैं। हायर टाइम फ्रेम में हम भी वैसे ही अप ट्रेंड में और लोअर में भी अप ट्रेंड में है, तो खाली ये एक थोड़ा ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला, ये टनल थोड़ा, ये चैनल याद रखना। ठीक है, इसको क्या कर रही है प्राइस, यहाँ इसके अंदर ही, यहाँ से सप्लाई आई, फिर यहाँ से डिमांड आई, फिर यहाँ पे अपने को सपोर्ट मिला, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर टच किया, फिर यहाँ गई। तो ये थोड़ा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके रखना। तो ये प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है।
ठीक है। तो अभी हमारे ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते हैं। ये हमारे कल के ट्रेडिंग लेवल्स है। ठीक है, ये सारे ट्रेडिंग लेवल्स है। अभी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, ये वाला जो जोन है ना, ये वाला एरिया, ये स्कैल्पिंग एरिया है। स्कैल्पिंग एरिया है, ठीक है। ये 90 पॉइंट्स का एरिया है। ठीक है, इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो ही लेना है। मैंने एरो मार्क किया है, ट्रेडिंग सेटअप बना के रखा है ये वाले लेवल में। नीचे के साइड में भी 90 पॉइंट्स है, और ऊपर के साइड में भी जाएगा, ये जोन में आएगा तो 90 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हम एट द मनी करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी एंट्री कितने भी लेट हो तो भी हमें इसमें 30 पॉइंट तो आराम से मिल सकते हैं हमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तो ठीक है, ये वाला तो मुझे यही डिस्कस करना था। ये वाला स्कैल्पिंग एरिया है, ये वाला। हाँ, इसको भूलना नहीं, स्कैल्पिंग एरिया है। बाकी सब 100 120 पॉइंट के ऊपर वाला एरिया। अब बात करते हैं फ्लैट ओपन। अगर फ्लैट प्राइस यहीं पे ओपन होती है, फ्लैट फ्लैट ओपन करके सस्टेन करती है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है नीचे, तो हम ये ट्रेड लेंगे। टारगेट होंगे ये सारे, और ये लेवल, ये 90 पॉइंट्स है तो लेवल्स है। अगर सस्टेन फ्लैट ओपन होकर सस्टेन करके ऊपर जाती है तो ये अपना एरो है। ऊपर ट्रेंड लाइन गई है, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि प्राइस यहाँ पे बहुत बार रिएक्ट कर चुकी है। 1 2 3 4 5, और अभी और भी कल भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखो, थोड़ा सा एरो तो मैंने मार्क किया है, ये दे देगी टारगेट, लेकिन ये बीच में आ रहा है अपना एक एंगल, तो जितना हो सके उतना लेके निकल लो। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, हैमर वगैरह बना तो आधा आधी क्वांटिटी बुक करके निकल लो यहाँ से। ठीक है, अगर ये फिर फ्लैट इधर सस्टेन करके ऊपर जाती है तो ये ट्रेड बनेगा। टारगेट होंगे ट्रेंड लाइन R1 और ऊपर के R2 R3। ओके, ठीक है। अगर डायरेक्ट गिरती है नीचे, ठीक, तो ट्रेड नहीं लेंगे। सबसे पहला वेट करेंगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का। उसके बाद सीपीआर में फंसेगी शायद प्राइस, तो उसका वेट करेंगे, और जब सीपीआर से नीचे आएंगे तब हम ये ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड लेंगे यहाँ पे। तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा होगा S2 S3 और S4 होगा अगर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जाती रहेगी तो। ठीक है, अभी बात करते हैं गैप अप। अगर प्राइस गैप अप होती है यहाँ पे R1 के पास, तो प्राइस एक्शन बनने देना, प्राइस एक्शन को सस्टेन होने देना। प्राइस एक्शन सस्टेन हो गया, ठीक है। अगर नीचे गिरती है तो हम ये ट्रेड लेंगे नीचे के साइड में, टारगेट होंगे ये सारे नीचे के लेवल, सारे टारगेट होंगे। ठीक है, अगर गैप अप होके फिर बुलिश पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली है इसको ये कैंसिल हो जाएगा ट्रेंड लाइन। हम ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे देंगे गैप अप में, और ऊपर का ट्रेड लेंगे, और टारगेट होगा R2 R3 एंड R4 हमारे टारगेट्स होंगे। ओके, अगर फिर बाद में हमारा R1 R2 टारगेट रीच हो गया, या R2 है इसके ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ से जब प्राइस नीचे आएगी तो नीचे के लिए एरो एरो भी है ये। ठीक है, तो ये एरो अप्लाई होगा ऊपर भी, तो ऊपर फिर नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, ये वाला टारगेट होगा ये। जहां से रिजेक्शन मिलेगा तो नीचे के लिए ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैंने ये सेटअप बनाया, वैसे ही अपना सेटअप होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप, गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है सीपीआर के अंदर तो फंस जाएगी प्राइस, प्राइस साइडवेज जाएगी, तो प्राइस एक्शन बनने देना। गैप डाउन होके प्राइस सस्टेन करके नीचे आती है तो नीचे का ट्रेड करेंगे, टारगेट होंगे ये। अगर गैप डाउन होके ऊपर जाती है तो इसका वेट करना, सीपीआर का ब्रेक होना, सीपीआर ब्रेक हो जाएगा तो फिर एंट्री लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज एक कंडीशन है, गैप डाउन होने के बाद आएगी तो यहाँ पे लड़ेगी, लड़ेगी तो एंट्री मत लेना। तो थोड़ा सा अपना प्राइस एक्शन भी अच्छे से कर लेना, प्राइस एक्शन को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना। गैप डाउन होने के बाद ऊपर जा रही है तो इसके बीच में, अगर जिसको मैं तो नहीं लेता हूँ सीपीआर के बीच में ट्रेड, मैं सीपीआर के ब्रेक होने के बाद ही लेता हूँ। अगर आपको लेना है तो ये वाले 3 लेवल ले सकते हैं, बट मैं लेता नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्राइस एकदम फंस जाती तो फंस जाती है, बहुत बार मैंने बैक टेस्ट किया है इसको। ठीक है, तो थोड़ा अगर गैप डाउन होके ऊपर जाती है तो ये इसको रेजिस्टेंस ले सकती है, तो एंट्री बना मत लेना डायरेक्ट एरो दिख के। ठीक है, तो पहले थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना, प्राइस एक्शन को थोड़ा ये देखना। तो यहाँ पे जब अगर नहीं ले रही है, ब्रेक कर रही है, तो फिर एंट्री बना लेना। ठीक है, तो ये अगर गैप डाउन होने के बाद नीचे के साइड आती है तो ये ट्रेड बनेगी नीचे के साइड में। फिर जब टारगेट मेट होएगा, ऊपर प्राइस घूम जाएगी तो ये ट्रेड बनेगा, फिर ऊपर के सारे टारगेट होंगे। ठीक है, अब चलते हैं वो प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। प्राइस अभी है 42,800 पे, 42,800 पे पुट राइटर्स स्ट्रांग है। ठीक है, तो और ये लोग तो छोड़ के भाग गए पोजीशन। 32 लाख में से 3 लाख छोड़ के भाग गए, ये लोग तो अभी भी मजबूत है। ठीक है, और ऊपर जाती है तो 49 42,900 पे
यहाँ पे 6 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है। तो ये भी टेक्निकली ये लोग ही स्ट्रांग है, ठीक है। और 43,000 में यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, और यहाँ पे 9 लाख है, 45 लाख है। तो हमें ये थोड़ा सा दिक्कत देगी ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो हमें ऊपर थोड़ा सा दिक्कत देगी प्राइस जाने के लिए, जो है 43,000 का लेवल, और ये अपना भी है साइकोलॉजिकल एक लेवल है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस पे। तो पहला हर्डल मिल गया। नीचे के साइड में तो सारे सपोर्ट ही सपोर्ट है। यहाँ पे देखो कितने सारे 6 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 6 लाख। यहाँ पे 3 लाख, 8 लाख, माइनस 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 सब शॉर्ट कवर करके भाग गए, ठीक है। तो डेटा अच्छा खासा स्ट्रांग है। 1.3 का पीसीआर वैल्यू है इसका, मतलब बहुत अच्छा है। तो ठीक है। तो जैसे होना चाहिए एक्सपायरी में, ये सब भरे हुए होना चाहिए। यहाँ पे सब खाली खाली है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली पुट राइटर्स जो है बुल स्ट्रांग है यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं इन द मनी। इन द मनी में लोग सब शॉर्ट कवर करके भाग गए अपने पोजीशन, और ये लोग ने अभी भी होल्ड किया 6 लाख, 2 लाख, 62,000, 32,000, 5,000, 2,000, 2,000। और आउट ऑफ द मनी में बात करेंगे तो 8 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 16,000, 10 लाख, 43,300 पे थोड़ा सा ही हमें, तो वो तो आगे की बात है। और यहाँ पे कितना है, 12, 14, 16, 16, 10। तो ये लोग पुट राइटर्स जो है ये लोग स्ट्रांग है, ये लोग वीक है, ठीक है। तो और डेटा बुलिश है, वेरी बुलिश, ठीक है। तो वेरी बुलिश है। तो चार्ट पे चलते हैं। हमारा जो ट्रेडिंग लेवल है, ऊपर के साइड में जो हर्डल आएगा वो हमें 43,000 मिलेगा। 43,000, और नीचे अगर नीचे जाती है तो ये अपना है 42,500, ये वाला लेवल, ठीक है। और थोड़ा लॉजिकल एसएल लेना। अगर आईवी ज़्यादा है तो संभाल के एसएल लेना, एसएल बहुत जल्दी हिट होंगे, ठीक है। पुट्स के जो प्रीमियम है वो बहुत चीप चल रहे हैं, चीप रेट पे, ओके। तो इससे ही समझ में आता है कि लोगों का व्यू बुलिश है। लेकिन हालांकि मार्केट है, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है, अनसर्टन है। तो ये डेटा जो अभी अपने को जो बुलिश दिख रहा है, ये जो डेटा, ठीक है, ये 1 घंटे में या कल 12 बजे में भी पत्ते पलट सकते हैं, ये बेरिश भी हो सकता है डेटा। तो फिलहाल के लिए तो बुलिश है, वेरी बुलिश है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ये लेवल टू लेवल प्ले करो, ठीक है। लेवल टू लेवल प्ले करेंगे और सही रहेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया और एनालिसिस पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं निफ्टी 50 को वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।